पहले हम स्वच्छता से शुरू करते हैं। आपने नॉर्मल उसमें देखे तो जब सितंबर का महीना, अक्टूबर का महीना और अगस्त, ये सब जो बारिश के मौसम है, इस समय बीमारियां फैलती हैं, इस समय कीड़े होते हैं। और कीड़ों की बीमारियां देखिए, मलेरिया डेंगू का सीजन है, चिकन पॉक्स सॉरी चिकनगुनिया का सीजन है। तो इस टाइम पे आपको ये बीमारियां ज्यादा देखने को मिलती हैं, है ना। और इस टाइम पे हम दियों से, अग्नि से उसका नाश करने का प्रयास करते हैं। उससे पहले हम करते हैं स्वच्छता। तो स्वच्छता कैसे, आप सबके घरों में सफाई चालू हो गई होगी, बहुत समय से आप कर रहे होंगे और अब आप एंड पे, स्टेज पे होंगे। तो हम इस टाइम पे सफाई करते हैं। और घर को हर कोने को, मतलब जो बहुत पुराने होते हैं, जहाँ पे आप साल भर से नहीं गए, उन हिस्सों को भी आप साफ करते हैं, है ना। तो इस समय जो आपने सांप भी घरों में आते हैं, चूहों का समय है, सांप का, मच्छर का, तो इस समय स्वच्छता होती है। इसी तरह से स्वच्छता की बात करें तो सिर्फ घर की स्वच्छता नहीं, यहाँ पे आवश्यक है आपको आपके आस पड़ोस की स्वच्छता भी रहे। आपको इस समय दिवाली के दिन कोई नहीं चाहेगा कि जिसके घर के पास में कोई कचरे का ढेरा डाल के चला जाए, है ना कहीं हमारी मान्यता क्या है, स्वच्छता इसलिए करते हैं कि लक्ष्मी जी आती है। बट ये आवश्यक है, और मेरे ख्याल से गृहिणी है आप सब, और आप सबके लिए बहुत जरूरी हो जाती है सफाई का, वो कि घर इस दिन साफ हो जाना चाहिए। तो एक मौका मिलता है कि, और रंग की पुताई होती है, तो घर को एकदम चमकाया जाता है, साज सज्जा की जाती है। तो ये आपके लिए भी बहुत समय सही होता है सफाई के लिए। और इसके अलावा हमें जिसका विषय हमने क्या कि एक हेल्थ पर्पज से भी हम सफाई करते हैं। और इसके बाद जब हम बात कर रहे हैं कि लक्ष्मी जी आएंगी या भगवान आएंगे इस दिन हमारे यहाँ, तो हम सफाई कर ले। तो उसको देखा जाए तो ये भी बहुत जानना जरूरी है कि सिर्फ बाहर की नहीं, मन की सफाई भी करनी है। तो मन की सफाई का प्रोसेस भी आपको इसी समय से चालू कर देना है। आप नवरात्रे करते हो, आप दुर्गा पूजा करते हो, दशहरा करते हैं, तो आप अपने अंदर की बुराइयां खत्म कर रहे हैं। अब आपको यहाँ पे क्या है, जो हर पर्व है वो बुराई कुछ ना कुछ संदेश दे रहा है। यहाँ दिवाली भी आप कहते हैं ना कि अच्छाई की जीत है ना। तो वापस आ रहे हैं, राम जी आते हैं, तो वो जो उस पूरे रामायण की कथा का सार यहाँ पे निकल के आता है। उसके बाद हमने बात की कि दिवाली पे मन की स्वच्छता, तो मन की स्वच्छता आपके जो दोष दुर्गुण हैं, हम सारे दोष निकाल के भगवान नहीं बन सकते एक दिन में, ये बात सही है। हमारे अंदर दोष हैं और अच्छाइयां भी हैं। तो हम क्या प्रयास कर सकते हैं, दो प्रयास कर सकते हैं। एक तो किसी दोष को कम कर सकते हैं, और जो एक अच्छाई है, या तो उसको, अगर आपको लगता है कि मेरे में अच्छाई नहीं है, ऐसा कोई नहीं होता वैसे, अगर अच्छाई है तो उसको बढ़ाना शुरू कर सकते हैं, और बुराई को छोड़ना शुरू कर सकते हैं। प्रयास शुरू कर सकते हैं, एक संकल्प लेके यहाँ से दिवाली के दिन से शुरू किया जा सकता है, जिसका संदेश दिवाली देती है। इसके बाद दिवाली का जो पहला पर्व आता है वो है धनतेरस का। तो धनतेरस की बात करें, धनतेरस जो ऐतिहासिक उसका जो महत्व है वो ये है कि समुद्र मंथन, आप सब समुद्र मंथन के बारे में जानते हैं क्या। समुद्र मंथन बेसिकली क्या सीन था, समुद्र मंथन में अमृत के लिए लड़ाई हुई। फिर यहाँ एक तरफ देवता थे, एक तरफ राक्षस थे, लेकिन जब यहाँ पे ये आप सीन देख पा रहे हैं, जो सब मोस्टली सबको पता है। तो यहाँ जो ये शिला है, एक शिला के ये उस पे घर्षण किया गया, एक मथनी की तरह उसको मंथन हुआ समुद्र का। तो उसमें से निकले क्या, विषय क्या आ रहा है कि उस दिन निकले धन्वंतरी जी। तो धन्वंतरी जी मतलब जिसको हम फादर ऑफ सर्जरी भी कह सकते हैं आयुर्वेद की दृष्टि से। फादर ऑफ सर्जरी कौन है आपको पता है अगर, तो चैट बॉक्स में डालिए। हम थोड़ा इंटरेक्टिव रखेंगे क्लास को, क्योंकि ये बहुत ही हल्का फुल्का टॉपिक है, इस पे बहुत आप विचार नहीं करना है। इसलिए अगर आपको पता है तो अ, लिखिए, फादर ऑफ सर्जरी कौन है। सुश्रुत सही उत्तर है, प्रीति जी ने दिया। धन्वंतरी फादर ऑफ सर्जरी हम मानते हैं आयुर्वेद में, लेकिन मॉडर्न साइंस जो है फादर ऑफ सर्जरी को सुश्रुत ही मानता है। मॉडर्न सर्जरी मतलब एलोपैथी, जिसके पास आप जाते ही हैं सर्जरी करवाने के लिए, वो भी फादर ऑफ सर्जरी महर्षि सुश्रुत को जानते हैं। तो सुश्रुत धन्वंतरी के शिष्य थे। क्योंकि ये धनतेरस धन्वंतरी का आगमन का दिन है, और इसमें अमृत कलश लेके और रत्नों का, जो आप यहाँ देख रहे हैं कई चीजें आई, लेकिन इसमें जो आपको धनतेरस के हिसाब से दिख रहा है वो क्या है, अमृत कलश लेके, अमृत कलश मतलब आरोग्य लेके, और अमृत जिसकी खोज थी उसको धन्वंतरी यहाँ पे लेके आए हैं। फिर रत्न आए, कई सारे रत्न यहाँ पे निकले।
इसमें लक्ष्मी जी भी आई, लेकिन लक्ष्मी जी 2 दिन के बाद आई थी, जिसे दिवाली का पर्व कहते हैं, दीपावली का त्योहार कहते हैं, जिसमें हम मेन दिवाली मनाते हैं। तो अब धनतेरस की बात कर रहे हैं। तो एक और जो आवश्यक चीज है कि धनतेरस को हर साल वर्ल्ड आयुर्वेद डे की तरह मनाया जाता है। तो आयुर्वेद डे जो है वो धनतेरस में या धन्वंतरी जयंती पे बनता है। अब आयुर्वेद की बात थोड़ी सी करनी जरूरी है, क्योंकि हम वर्ल्ड आयुर्वेद डे की बात कर रहे हैं, धनतेरस की बात कर रहे हैं, धन्वंतरी की बात है। धन्वंतरी जो है सर्जरी के वो माने जाते हैं सबसे बड़े उच्च ज्ञाता, इन्हीं के शिष्य सुश्रुत थे। अगर सर्जरी की बात करें तो मैं एक बार आपको उस साइट्स पे ले जाऊंगी। आप इसके बारे में डिटेल्ड क्लास को यूट्यूब पे देख सकते हैं, और ये आवश्यक इसलिए है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप किस हेरिटेज से बिलोंग करते हैं, क्या आपके पहले लोग रहे हैं। तो धन्वंतरी की हम ऊपर ऊपर से बात करेंगे, डिटेल में नहीं जाएंगे। कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको दिखाना चाहूंगी जिसके बारे में शायद आपको जानकारी बहुत जरूरी होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे अ, अपने आयुर्वेद में धन्वंतरी को फादर ऑफ सर्जरी बोला है। धन्वंतरी बताते हैं कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, जो आपने पढ़ा है ना या संस्कार की क्लास में, कि एम्ब्रियो आपका जो बेबी है वो कैसे बन रहा है, तो इसके बारे में धन्वंतरी बताते हैं। धन्वंतरी जो आपने डिसेक्शन की बात सुनी होगी कि मृत शरीर पर उसकी उसको काट के उसके अंगों के बारे में जानकारी प्राप्त करना, ये धन्वंतरी ने बताया है। धन्वंतरी की शिक्षाओं में ये आता है। तो कैडेवर की स्टडी भी धन्वंतरी की श्रृंखला में शल्य तंत्र में या सर्जरी में आती है। इसके बाद उन्होंने 20 शार्प और 101 ब्लंट इंस्ट्रूमेंट्स बताए हैं, जो कुछ इस तरह से हैं। आज भी सर्जरी में यही चीजें फॉलो होती हैं। इनके यंत्र, इनके नाम कुछ अलग हैं, जैसे अंगुली यंत्र आप यहाँ देख पा रहे हैं, गर्भ शंकु यंत्र है ना, भृगमुख यंत्र। ये यंत्रों के नाम इसलिए क्योंकि उस टाइम लैंग्वेज संस्कृत थी, आज के टाइम में लैंग्वेज इंग्लिश है, बट कई चीजें हैं जैसे लैटिन में जो चीजें यूज होती है, जैसे आपने बायोलॉजिकल नेम्स पढ़े होंगे। तो ऐसे करके हमारे टाइम में संस्कृत थी, उस टाइम में लैंग्वेज संस्कृत थी, इसलिए ये नाम संस्कृत में है, लेकिन आज भी ये इंस्ट्रूमेंट्स इस तरह से यूज होते हैं। और आज भी इनका नाम अलग है, मटेरियल अलग है, क्योंकि ये तब कास्ट या कोई स्वर्ण सोने से सिल्वर से इनसे बनते थे, लेकिन आज के टाइम में हमारे पास स्टेनलेस स्टील है, तो उससे बनने लगे हैं। तो मटेरियल चेंज हो रहा है और भी अच्छे मटेरियल्स आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो बेसिक कंसेप्ट है वो एकदम सेम है, जो आज भी फॉलो किया जाता है। अगर धन्वंतरी की बात करें तो उनने 8 मेन कर्म बताए, जैसे छेदन भेदन लेखन। तो ये सब जो चीजें बताई हैं, ये इंसिजन एक्सीजन, आज भी आपने कहीं कहीं शब्द सुने होंगे, प्रोबिन एक्सट्रैक्शन में भी सुने होंगे कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ये वर्ड्स आपने बैंडेजिंग भी सुना होगा। तो जैसे बंध व्रण बंध कहा, तो ये सब जो चीजें हैं ये सीव्य सूचरिंग, सूचरिंग आपने सबने पता होगा, सूचरिंग तो सीव्य सीवन कर्म बोला गया है। तो वर्ड्स अलग है बट प्रोसीजर्स बहुत हद तक सेम है। तो वो चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलती है पहले भी, और सेम कॉन्सेप्ट को आज मॉडर्न अलग तरीके से, कुछ अलग, जैसे कि सूचरिंग के वायर्स आ गए, तब चींटियों से होता था, तो इस तरह से कुछ चीजें अलग हो गई हैं, लेकिन कंसेप्ट वही, बेसिक कंसेप्ट वही है। इस तरह से आप लेक्चर को देखेंगे तो आपको उसमें पूरा मॉडर्न कुछ डॉक्टर्स या मॉडर्न फिलोसफर्स उसके बारे में क्या कहते हैं यहाँ पे बताया गया है। ऐसे ही एक सर्जरी, जो फर्स्ट सर्जरी नोटिस की गई, ये बात हम क्यों कर रहे हैं, आयुर्वेद डे के लिए कर रहे हैं, है ना। तो इस आयुर्वेद जब आप दिवस सुनेंगे तो आपको आयुर्वेद के बारे में, धन्वंतरी के बारे में कुछ थोड़ा बेसिक्स पता होने चाहिए, और आपके शिशु को भी पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जिसको आपको एग्जाम्पल में आपके सामने रखने जा रही हूँ। ये है एक सर्जरी, जो पहली सर्जरी नोटिस की गई थी टीपू सुल्तान के टाइम में। तो टीपू सुल्तान के साथ अंग्रेजों का युद्ध के बाद अंग्रेजों ने कुछ ऐसे जिन्हें हम कुम्हार कहते हैं, उन लोगों को जो मिट्टी का काम करते थे, तो उन लोगों को देखा कि वो किसी जो मृत शरीर है या जो जो लोग इंजर्ड है, उनके मांसों को यूज करके, मतलब उनके शरीर के हिस्सों को, मतलब सर्जरीज कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि एक उनने जो विटनेस की, जैसे ये उनका ही आर्टिकल यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें बताया गया कि कुम्हार को उन्हें एक आवाज दी
एक कवास जी करके एक व्यक्ति है जिसकी नाक कट गई थी, और उस नाक कट गई थी तो उसको एक्सपीरियंस किसने किया, बॉम्बे प्रेसिडेंसी के टू ब्रिटिश सोल्जर्स इन द बॉम्बे प्रेसिडेंसी, थॉमस क्रूसो और जेम्स फिनले ने विटनेस किया। क्या प्रोसीजर विटनेस किया कि उनके माथे का मांस निकाल के, माथे का कुछ स्किन निकाल के उसको कहाँ लगाया गया, नाक पे, और उसे राइनोप्लास्टी कहा गया। आज भी यही प्रोसीजर फॉलो होता है। वो अलग बात है, कई बार मतलब अलग अलग जगह से भी लिया जाता है, बट बेसिकली जो फर्स्ट राइनोप्लास्टी सर्जरी थी या सर्जरी थी, कॉस्मेटिक सर्जरी भी इसे कह सकते हैं, वो आ, इस इधर से निकल के आती है। आपने कॉस्मेटिक सर्जरीज के बारे में बहुत सुना होगा क्योंकि बहुत हीरोइंस करवाती रहती हैं, तो वो भी बॉडी के मांस को ही निकाल के दूसरे पार्ट में लगाने का काम यहाँ पे बेसिक एक टाइप ऑफ सर्जरी में होता है। तो यहाँ पे ये भी सुश्रुत का दिया हुआ था। तो इस तरह से आप इसके बारे में और जानेंगे। स्टोन्स, ब्लैडर यूरेथ्रा के स्टोन्स, किडनी स्टोन्स की बात करें तो उसके रिमूवल्स की, उस सर्जरी की टेक्निक्स के बारे में भी यहाँ पे दिया गया है। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा आवश्यक हो जाता है जानना कि आपकी हेरिटेज क्या कहती है। धनतेरस पे हम करते क्या है, तो हम बर्तन खरीदते हैं। आप लोग ने अपने अपने सबके घर में और परंपराएं होती हैं, कुछ और चीजें भी खरीदी जाती है। तो धनतेरस के दिन धन धन आता है ऐसा भी माना है, और उसके बाद हम दिए जलाते हैं। अ, जो नए बर्तन होते हैं, कुछ मिट्टी के खिलौने होते हैं, कुछ चीजें होती हैं, वो इस दिन ही घर पे लाई जाती हैं, और उसकी पूजा दीपावली पे की जाती है। तो ये मान्यता आती है। अब यहाँ पे एक जो विशेष संदेश जानने योग्य है वो ये है, कलश है, कलश लेके यहाँ पे धन्वंतरी आए थे, इसलिए यहाँ पे बर्तनों को लिया जाता है, ऐसा माना जाता है। अब यहाँ पे एक बात ये है कि कभी कभी क्या होता है, आपके परिवार में कुछ स्थिति सही नहीं है, या हमने सोचा है, हमारी परंपरा है कि हम सोना खरीदते हैं इस दिन, आज इस बार हमारा समय उसको अनुकूल नहीं है, तो भी हम परंपराओं के भगवान से एक बार की हमारी परंपरा टूट जाएगी, इस डर से हम कई बार वो चीजें जबरदस्ती खरीदते हैं। तो आपके घर में नहीं पता मुझे किसके किसके यहाँ होता हो, लेकिन ऐसे कई बार चीजें देखने को मिलती हैं कि हम परंपराओं में इतना खो जाते हैं कि हम ये नहीं समझ पाते कि आज हमारी स्थिति नहीं है, और इससे भगवान हमें हम पे नाराज नहीं होगा। तो यहाँ पे तो संदेश वो ये है कि आप ऐसा ना समझे कि भगवान हमसे नाराज है, और जो भी परंपराएं हैं, कभी किसी कारणवश परंपराएं नहीं बनती तो भगवान से डरने वाला कॉन्सेप्ट कि भगवान नाराज हो जाएंगे, इस बार हमारे साथ ये होगा, इस बार वो होगा, मैंने ऐसा सुना है कि लोग ऐसा बहुत ज्यादा मानते हैं। तो इसको करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसके बारे में इस तरह से सोचने की जरूरत नहीं है कि भगवान भगवान आपके भाव कर्म के भूखे होते हैं, ना कि आपके कर्म कांड के। ठीक है, नरक चतुर्दशी की बात करते हैं। अगले दिन आता है नरक चतुर्दशी, जिसे छोटी दिवाली भी कहते हैं। ये कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी है, और इस दिन हमारा जो एक बहुत ही फेमस स्टोरी आती है, वो आती है, कृष्ण जी ने नरकासुर का वध किया था। नरकासुर का वध, नरक नरकासुर नाम का असुर था, सत्यभामा की सहायता के साथ, आपने सबने सुनी होगी, 16,000 कन्याएं वहां पे थी, और उनका नरकासुर का संहार करके कहते हैं कि श्री कृष्ण, जब उनका प्रश्न आया कन्याओं का कि अब हमें कौन अपनाएगा, क्योंकि नरकासुर ने उनको बंदी बना के रखा था, तब कृष्ण जी ने ये कहा था कि मैं आपके साथ, मतलब आपका विवाह, एक तरह से एक विवाह उनका हो गया। और फिर कहते हैं 16,000 पत्नियां श्री कृष्ण जी की हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतना जानने योग्य है कि ये इसमें जो व्यर्थ की बातें ऐड होती हैं, उससे अच्छा है कि हमें इसको यहाँ पे इतना ही रखें कि उनका कल्याण करने के लिए, उन कन्याओं का कल्याण करने के लिए श्री कृष्ण जी ने उनके साथ विवाह किया। अब यहाँ बात आती है नरकासुर के वध की। नरकासुर का वध करके एक और मान्यता आती है, इसमें बहुत अच्छे से लोग तैयार होते हैं, सजते हैं, उपटन से नहाती हैं गृहिणियां। ये सब बातें हम जैसे घरों में होती नहीं है, मगर मैंने देखा है, क्योंकि मैंने अभी पढ़ के क्या रीति रिवाज है वो पढ़ के आपके सामने आई हूँ। तो फिर यहाँ पे जो उसमें पढ़ने में मुझे ये मिला कि ये सारी परंपराएं हैं, कुछ तेल में नहाते हैं और कुछ होता है, तो वो सब करके फिर कृष्ण और विष्णु जी की फोटो के सामने या उनके आगे उनकी पूजा की जाती है।
ये नियम भी है, तो जिसके यहाँ पे ये पालन होते हो या ना हो, जो भी है, तो वो जो परंपराएं हैं उसका कहने का तात्पर्य तो कितना है कि नरकासुर, जब हम कहते हैं कि कृष्ण ने नरकासुर का संहार किया था, तो हमारे अंदर का जो नरकासुर है, हमारे अंदर के जो गुण है, नरक कैसा होता है, नरक किससे भरा होता है, नरक पापियों से भरा होता है। नरक पाप कर्म जो किए हैं उनसे ही बनता है नरक। आप कभी नरक में जाने की इच्छा नहीं रखेंगे तो आपके मन में, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जीवन में हम भी कुछ ना कुछ पाप कर्म करते हैं। पाप कर्म क्या है? पाप कर्म 10 पाप कर्म बताए गए हैं: चोरी, झूठ बोलना, चुगली करना, मतलब ये चीजें जो बोली गई हैं ये भी है। तो क्या आपके अंदर ये चीजें हैं? एक बार आप इसको चेक कर लीजिए। एक बार अगर चेक कर रहे हैं तो फिर कोई अगर आज छोड़ पाए कोई एक, ऐसा ये नहीं कि आज तो हमें सारे कर्म छोड़ दिए, हम तो वैरागी हो गए, संत महात्मा हो गए और हम अब से कुछ गलत नहीं करेंगे, अब हमें स्वर्ग ही मिलेगा। तो अपने अंदर के नर्क को धीमे धीमे करके दहन करने का कार्यक्रम आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं। तो नरकासुर का वध हो रहा है, मतलब कृष्ण जी आपका वध तब करेंगे। अब ऐसा नहीं इमेजिन करना है, अब यहाँ पे क्या प्रेरणा लेनी है कि वध तब होगा तो हमारे अंदर ये पाप होंगे। तो हमें ये चीज याद रखनी है कि इस तरह से ये गुण हमारे अंदर नहीं होने चाहिए, पाप कर्म हमारे जीवन में, हमारे शेड्यूल्स में नहीं होने चाहिए, हम इनसे परे। इस तरह से हम, एक और कथा आती है जो मुझे इसकी कहानी नहीं मिली, अगर आपको पता हो तो आप क्लास के एंड तक मुझे ये भी बताएं, यहाँ पे शेयर करें। मुझे इसकी कोई स्पेसिफिक अच्छी कहानी नहीं मिली जो बोलने लायक लगे। तो यहाँ पे एक यम जी की होता है कि यम का दीपक जलता है शाम को, तो अगर आपको पता है उसके बारे में कहानी तो जरूर बताइएगा। यम का दीपक, उसमें 4 बाती लगाते हैं और चारों दिशाओं में घुमाते हैं, अपने घर के हर कोने में ले जाते हैं। तो इसका क्या सेंस निकल सकता है, क्योंकि इसकी कहानी खास समझ में नहीं आई है, लेकिन अगर इसी सेंस निकाले तो ये जरूर हो सकता है, क्योंकि कोने कोने में इसको हम ले जा रहे हैं, कोने कोने में ले जा रहे हैं, रोशनी को फैला रहे हैं, तेज अग्नि को हम घर के हर कोने में ले जा रहे हैं। जिससे हमने पहले बात की थी कि हमारी जो बीमारियां हैं, बैक्टीरिया हैं, माइक्रोब्स हैं, कीड़े मकोड़े हैं, वो सबकी समाप्त करने के लिए यहाँ पे हम उस रोशनी को, उस अग्नि को पहुंचा रहे हैं, जिस तरह से हम हवन या होम को पहुंचाते हैं। तो यहाँ पे ये सेंस निकाला जा सकता है। बाकी सिर्फ कहानी पर भी निर्भर करता है, और आपके घर के दीपक इन 2 दिनों से ही जलने लग जाते हैं। इसके बाद बात करें दिवाली की, तो दिवाली पे हम करते हैं सबसे पहले तो राम लक्ष्मण और सीता जी वापस आए थे। तो ये हमारी कहानी सबसे ज्यादा वो है, इसलिए हम कहते हैं कि दीपक से हम घर को सजाते हैं, है ना। दीपक जलाते हैं, कुछ लोग पटाखे लगाते हैं, और इसके अलावा रंगोलियां बनती हैं, पकवान बनते हैं। ये सब एक उत्सव की तरह है, जो हर उत्सव हम हर घर में हमारे यहाँ ये उत्सव मनते हैं। तो ये एक, इसके बारे में हम डिटेल चर्चा आगे करेंगे कि कैसी होनी चाहिए दिवाली का दिन। लेकिन अभी हम गणेश लक्ष्मी की बात करें, तो गणेश लक्ष्मी की पूजा क्यों करते हैं? लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो लक्ष्मी पैसा देगी, तो ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। कभी हमने ये नहीं देखा कि पैसे उतर के भक्त हमारे कभी आए हैं, कि हमने तो पूजा की है, श्रद्धा से की है, बहुत लोग ने की होगी, लेकिन सेठ वही है जो कहीं का खा रहा है, या कोई नीचे, मतलब हम बहुत अमीर लोगों को देखें तो वो वही है जो कहीं अ, दबा रहे हैं। नेता लोग हैं, जैसे सेठ लोग हैं, जो कि गरीबों का शोषण करके कमा रहे हैं। तो यहाँ पे जब हम इस चीज को देखते हैं तो ये लक्ष्मी है क्या? लक्ष्मी उन्हीं पे कृपा बरसा रही है, तो ये सब कंसेप्ट ही अगर मन में आता है तो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि लक्ष्मी देती है समृद्धि, धन नहीं। लक्ष्मी है समृद्धि, तो समृद्धि कैसी होती है? समृद्धि, अगर आपका घर परिवार खुशहाल है तो वो समृद्धि है। अब जिसका, जो बड़े बड़े नेता हैं, सेठ हैं, सेलिब्रिटीज हैं, उनके घर में आप आए दिन कहानियां सुनते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ तो आप देखते ही रहते हैं। वो कभी चैन की नींद नहीं सोते, जितनी चैन की नींद आप सो पा रहे हैं उतना वो कभी नहीं सो पाते। क्यों? क्योंकि उनके पास वो है जिससे, जिसके लिए वो डरे। तो भगवान उतना दे जितना आपके पचे, और जितना आप वो डराए नहीं, जितना आपकी रात की नींदें ना गवाए। उससे यहाँ पे धन की समृद्धि की बात है, मतलब ऐसे धन हो, ऐसा सब कुछ हो, धन अर्थ सब कुछ हो, लेकिन वो कैसा हो? जो आपको प्रसन्नता, शांति साथ में दे। अब धन आ रहा है, धन की बात कर रहे हैं, बजट बनता है इस दिन। तो वैसे तो बजट आप में से, मतलब मेरे ख्याल से बजट जो बिजनेस पर्सन होते हैं वो ज्यादा बनाते हैं। उनके यहाँ होता है कायस्थों में चित्रगुप्त, कलम दवात की पूजा होती है और चित्रगुप्त की पूजा होती है।
तो सबके यहाँ होता है कि मुझे नहीं पता, बट बजट, बजट सबको बनाना चाहिए, है ना। यहाँ पे हम कॉमन बात करें तो बजट सबको बनाना चाहिए, 24 घंटे का बजट। उसके बाद 7 दिन में कैसे खर्चे हैं, और उसके बाद, क्योंकि जो, अब बजट क्यों बात कर रहे हैं, बजट है विवेक की बात, और साथ में हम पूजा किसकी कर रहे हैं, गणेश जी की। तो विघ्न हरण वर्ण से सबको बात तो आपको पता ही है, लेकिन यहाँ पे बात गणेश जी के, तो जब धन आए तो वो बुद्धि के साथ आए, ऐसा धन आए जो, अब आपने आज धन आया और आप आज चले गए मॉल में और सारे अपने शॉपिंग करके आ गए, और फिर आपको मजा लगा धन तो बहुत आया था, अब खत्म हो गया, अब आप दुख होके बैठ गए। तो ऐसा धन आए जो हमें बुद्धि दे कि उसको खर्चा कैसे करना है, बुद्धि दे कि उसका प्रयोग कैसे करना है। तो साथ में दोनों की आगमन की कामना यहाँ पे की जाती है। तो इस तरह से, और ये दिन होता है अमावस्या का दिन, तो इस दिन को और इसके पहले वाले दिन को महारात्रि, महानिशा कहा जाता है। तो इस दिन सिद्धियां, हम कई बार कहते हैं ना कि इस दिन तंत्र मंत्र बहुत होता है ना। तो ये आप सबने सुना होगा। तो इस टाइम पे अगर आप भी कोई अच्छा जाप करेंगे तो इस टाइम पे सिद्धियां अच्छी हैं, इस टाइम पे आपको अच्छी सिद्धियां मिलती हैं, और बाकी चीजों से, बुरी चीजों से आप बचे रहते। तो ये आपकी पूजा का समय हो गया। इसके बाद हमने गोवर्धन पूजा आती है, और गोवर्धन आप सबको पता है, इस दिन पहले इंद्र जी की पूजा होती थी, जिसको कृष्ण जी ने प्रस्तावित किया कि ऐसे देव की, उनका तो कर्म है ये वर्षा करना और आदि, लेकिन गोवर्धन जो सब हमारा भार लेता है, हमारी गांव को संरक्षण देता है। तो ये जो चीजें हैं, पेड़ हैं, वृक्ष हैं, और गाय की जो पूजा है, ये सारी चीजों के बारे में कंसेप्ट यहाँ पे कृष्ण जी की लीला में देखने को मिलता है। ये सीन आप सबको पता है, इस पर चर्चा नहीं करेंगे। तो यहाँ जो गाय की संवर्धन है, अब गाय की बात करें तो हम इसकी आज के दिन गांव गांव की पूजा होती है, धनतेरस पे भी शायद परंपरा है कोई कि गायों की पूजा होती है। अब यहाँ पे हम उस दिन हम देखेंगे, जिस दिन गोवर्धन वाले दिन, उस दिन आप सड़क पे निकलिए और आपको दिखेगा कि हर गाय के सर पे, माथे पे टीका होता है, और उसके पहले गाय कहाँ है, क्या है, हमें पता नहीं होती। तो इस दिन जब हम गोवर्धन पूजा करें तो इस बार से संकल्प ये ले लें कि हमारे आसपास की जितनी भी गाय हैं, एटलीस्ट आप उनका संरक्षण करें। मतलब उनको ऐसा नहीं कि आप उनको घर में रखेंगे या करेंगे, लेकिन उनके 2 समय का खाना आप निकाल सकते हैं, है ना। 2-3 गाय रख, 1-2 गाय, है ना, उतना कर लें। आप बाहर एक बर्तन रख सकते हैं उनके लिए, गाय के लिए खाना रख सकते हैं जो आपके यहाँ बच रहा है। आप 4-5 कॉलोनी वाले हैं, आप घर, सबके घर में खाना बचता है, कुछ ना कुछ तो बचता है, नहीं तो छिलके बचते हैं, लौकी, तो इन चीजों के छिलके बचते हैं, प्याज वगैरह हटा के, और जो भी चीजें आपकी बनती हैं जो मसालेदार बहुत ना हो, उन चीजों को आप जरूर दें। और मैं तो कहती हूँ, ये लोग कहते हैं कि गाय को नहीं देना चाहिए, लेकिन जो उसकी हेल्थ के अगेंस्ट हो, उसको छोड़ते हुए बाकी चीजें आप गाय को दे, मैं ऐसा मानती हूँ, क्योंकि गाय कचरा खा रही है सड़क पे आज। तो उससे अच्छा है कि हम उसे खाना दे दें। आपके घर का जो बच्चा है उसका हिस्सा आप उसको, गाय को दे दें, नहीं तो आप उसके लिए रोटी निकालना शुरू कर दें। अब कुछ लोग रोटियां निकालते हैं, कई लोग होंगे जो रोटी दे के खाना खाते हैं गाय को। तो वो भी ऐसा ना हो कि हमारी एक रोटी निकलेगी तो हमने एक दे दी, हमारा काम हो गया, अब बेचारी गाय तो भूखी है। तो उसके हिसाब से कुछ अपने छोटे छोटे प्रयास, एक घर में आपने एक बच्चा ले आया है, इस तरह से आप उसके लिए थोड़ा सा प्रयास कर सकते हैं। आपकी 4-5 फैमिलीज जो कॉलोनी में है, आपने उनसे कह दिया कि इस बर्तन में लाके सारे खाने डाल दो, तो हमने एक प्रयास शुरू कर सकते हैं कि हमने उनको 4-5 घर से जब थोड़ा थोड़ा खाना निकलेगा तो गाय, 2 गाय तो खा के आराम से जा सकते हैं। तो इस तरह से हम उनके लिए और उसके बाद जो जो बीमार गाय है उनके लिए आप ट्रीटमेंट की व्यवस्था भी करवा सकते हैं, ज्यादा कुछ नहीं लगता उसमें, तो आप उसकी हेल्प उससे कर सकते हैं। भैया दूज की कहानी, ये भी यमुना और यम की कहानी है। तो इसमें नॉर्मल एक छोटी सी कहानी है कि अ, य, बहुत दिन बाद जब यम जी आए तो उनने कहा कि आप हर वर्ष आइएगा, ऐसे करके कहानी आप सबने अपनी पढ़ते होंगे, अगर तो आपने सुनी होगी। तो मेरे ख्याल से ये कहानियों के पार्ट होते हैं, तो इसके बारे में बहुत डीप नहीं जा रही हूँ। फिर से भैया दूज की बात आती है, तो हम राखी की तरह ही एक त्योहार है, टीका होता है, और आप सब लोग दोनों ही त्योहारों के संदेश निकालें, तो आप जब गिफ्ट मांगते हैं या कुछ करते हैं तो वो भी, देखिए उत्सव है तो वो भी कर लीजिए। लेकिन एक और चीज जो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमने क्या कहा, हमने तो रक्षा की बात कर दी कि आपकी रक्षा के लिए हमने कामना कर दी। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि एक वचन, क्योंकि अगर हम सोचते हैं ना कि हमने एक धागा बांध दिया या टीका कर दिया या भावना कर दी,
कि हमने रक्षा की भावना कर ली या कामना कर ली, तो निश्चित तौर से 10-20% तो उससे असर होता है, ऐसा नहीं है। असर होता है, दुआ का असर उतना ही होता है, दवा का होता है, ये ठीक बात है। लेकिन अगर आप देखें, व्यक्ति पीछे, मान लीजिए आपके जो भाई है वो डायबिटिक है मान लीजिए, तो आप उनसे अगर उनको मिठाई खिला रहे हैं उस दिन, है ना, मिठाई वाली बात हो गई, या आपने अ, कुछ उनसे ये संकल्प मांग लिया कि आप थोड़ा चीनी कम कर दीजिए या इतनी चीज में चीनी खाइए, तो आपको अगर आप ध्यान देंगे तो इस तरह से उनकी स्वास्थ्य की कामना ज्यादा हो रही है, ना कि इस तरीके से कि हमने उनको राखी मान ली, उनसे गिफ्ट मान लिया और उनकी कामना कर ली। तो अगर थोड़े थोड़े प्रयास, जैसे आप किस संकल्प मांग सकती हैं, जैसे हमारे साथ घूमने जाने का या सुबह सुबह उठने का संकल्प मांग सकती हैं, खाने में एक दिन के उपवास का संकल्प मांग सकती हैं, एक समय के उपवास का संकल्प मांग सकती हैं। इस तरह से कुछ ऐसे शेड्यूल में चेंजेस, या कुछ नशे करते हैं तो उनके परित्याग का संकल्प मांग सकती है। इस तरह से भाई दूज का त्योहार भी कुछ सार्थक बनाया जा सकता है। रीति रिवाजों को खत्म करने की बात नहीं हो रही है, लेकिन रीति रिवाज में संदेश को जोड़ने की बात हम कर सकते हैं। तो इस तरह से 5 दिन के 5 त्योहारों की बात की। अब यहाँ पे, हाँ वही मैं कह रही हूँ कि यहाँ, लेकिन हम बोलते यही है ना कि 16,000 पत्नियों की बात की प्रीति जी। तो वही मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे जो नाम देने की बात है, क्योंकि उनको कृष्ण जी की बात हो रही है, तो उन्हें शादी नहीं की, लेकिन हम मानते तो ये है कि उनकी 16,000 पत्नियां थी। तो उस चीज की बात यहाँ पे मैंने बोली है। अब हम बात करते हैं थोड़े से आज की बात। गौवर्धन पूजा की बात की है, अब गौ हत्या की बात देखते हैं। तो कितनी गौ हत्या हो रही है, तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा हम प्रेजेंट में आते हैं कि हमारे धार्मिक त्योहार सिर्फ हिंदुत्व के नाम पे सिर्फ त्योहारों के दिन ना रह जाए, और इसके अलावा जो हमारे सनातन धर्म पूरे संसार को वसुधैव कुटुंबकम की बात लेके चलता है, वो सब हम इसमें देख पाए। तो गौ हत्या है, हमने सड़क की गायों की बात कर ली। आप देखते हैं हाईवेज पे गाय कैसे मर रही है, तो आप उनको एक जितना भी हो सके शेल्टर दे सकते हैं। अगर दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, शेल्टर दे सकते हैं, नहीं तो आप उनको भोजन दे सकते हैं। आप गौ हत्या है, जो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी या उन कंट्रीज की चीजों को लेना भी बंद कर सकते हैं। तो इससे आप उनके, क्योंकि जब आपकी मांग कम हो जाती है, तो उनकी जो बनाने वाली फैक्ट्रीज हैं, उनकी बनाने के काम मतलब वो ठप होते जाएंगे, और वो बनाना बंद कर देंगे, वो उस चीज पे आ जाएंगे जो आप यूज कर रहे हैं। तो गायों के जो मांस है, या सिर्फ गाय के मांस नहीं, और भी चीजें जो मांस वस्तुएं हैं, जो मांस पदार्थ है, उनको लेना बंद करिए, उनके प्रोडक्ट्स यूज करना बंद कीजिए, तो उनकी फैक्ट्रीज भी बंद होने लग जाएंगी। और आपके लिए मार्केट में बहुत चीजें हैं, तो उनको आप यूज कर सकते हैं। तो अगर ऐसा लगता है, ऐसे गाय के मांस का ऐसा कुछ आजकल यहाँ तो नहीं बिकता है, लेकिन आप उन इंग्रेडिएंट्स को देखना शुरू कीजिए। जो आप नई नई चीजें खरीदते हैं, हम केमिकल चीजें नई ब्रांड्स को लेते हैं, तो उन कंटेंट्स को देख के चीजों को खरीदिए। और इस तरह से विरोध भी इस पे आपका भी आवश्यक है। अगर ऐसा हत्याएं हो रही है तो इसका विरोध आपको भी करना जरूरी है। हम बैठे नहीं और समाज बदलता रहे, इसकी प्रतीक्षा आपको नहीं करनी चाहिए, और ना ही ऐसे गुण शिशु को देने चाहिए। अब बात करते हैं थोड़ी सी अ, जो एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, पटाखे। तो यहाँ पे मैं बात तो करूंगी अपनी पूरी आपसे, लेकिन आप भी पूरी बात सुनिए, फिर हम देखेंगे कि कितना आप लोगों को लगा है, कितना नहीं समझ मतलब एग्री करते हैं। एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट अलग चीज है, अभी पॉइंट्स आपको एक बार सुनने जरूरी है। हम बात करते हैं पटाखे, जैसे शुरू होता है ना कि पटाखे मत लगाइए, तो उस टाइम पे हमारे मन में एक हिंदू जाग जाता है, और हम एकदम उग्र हो जाते हैं कि पटाखे ही क्यों, बकरी क्यों नहीं, और ऐसे कई विषय हमारे मन में आ जाते हैं कि पटाखे ही क्यों। तो कहीं ना कहीं एक बात ये है कि आप अपने घर के बच्चे को ही डांटते हैं, आप दूस पड़ोस के बच्चे को नहीं डांटते। तो आप अगर सुधार करना चाहते हैं तो आपको घर से सुधार करना पड़ेगा। पहली चीज तो आपको पटाखे कम और धीमे धीमे बंद करने चाहिए, ये मेरा मत है। अब कैसे करने चाहिए, क्यों करने चाहिए, इसके बारे में पहली चीज है ऐतिहासिक दृष्टिकोण से।
तो यहाँ पे आपको मैंने तुलसी रामायण का वो पन्ना दिखाया है, वो सारे दोहे हैं इसमें, चौपाइयां हैं जो बताते हैं उस दृश्य को जिसमें राम जी वापस आए थे। तो इस पूरे दृश्य में आप देखें, हम एक एक करके चलते हैं धीमे धीमे, तो अपने महल को राम जी चले और आकाश में फूलों की वृष्टि होने लगी। समूह अटारियों पर चढ़कर उनके दर्शन करने लगे, ये दृश्य है ना। इसके बाद दृश्य आता है कि सोने के कलशों को विचित्र रीति से मणि रत्नादि से अलंकृत करके सजाकर सब लोगों ने अपने अपने दरवाजों पर रख लिया। सब लोगों ने मंगल के लिए बंधनवार ध्वजा एवं पताके लगाए। अब हम ये भी देखते चले हम लोग असली में करते क्या क्या है, जब हम राम जी के आगमन की कामना कर रहे होते हैं तो हम घर को किस तरह से सजाते हैं। फिर हमने बात की सारी गलियां सुगंधित द्रव्यों से सिंचाई गई, गज मुक्ताओं से रचकर बहुत सी चौके पुराई गई, अनेकों प्रकार के सुंदर मंगल साज सजाए गए और हर्ष पूर्वक नगर में बहुत से डंके बजने लगे। फिर स्त्रियां जहां तहां निछावर कर रही हैं और हृदय में हर्षित होकर आशीर्वाद दे रही हैं। बहुत सी युवती स्त्रियां सोने के थालों में अनेकों प्रकार की आरती सजाकर मंगल गान कर रही हैं। वे आरती हर दुखों को हरने वाले सूर्यकुल रूपी कमल वन को प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी की आरती कर रही हैं। नगर की शोभा संपत्ति कल्याण का वेद शेष जी और सरस्वती जी वर्णन करते हैं। परंतु वे भी यह चरित्र देखकर ठगे से रह जाते हैं। बाकी ये जो वर्णन है, फिर स्त्रियां कुमुदनी है, अयोध्या सरोवर है और श्री रघुनाथ जी का विरह सूर्य है। अब उस विरह रूपी, मतलब ये जो वर्णन है, ये मात्र इस इतना वर्णन यहाँ पे देखने को मिलता है। आकाश में नगाड़े बज रहे हैं, शुभ शकुन हो रहे हैं, इस तरह से राम जी का आगमन दिखाया गया। तो इसमें कहीं भी देखिए हम जो जो भी सीन है वो सीन में आतिशबाजी या कहीं पे पटाखे लगाने की वर्णन यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। ये एक पॉइंट हो गया ऐतिहासिक दृष्टिकोण से। तो इस पे चलते हैं। तो पहले पहले तो हमने ये बात की, तो फिर प्रश्न आता है कि नहीं, बच्चे तो इसी से मनाते हैं, बच्चे तो इसी को त्योहार मनाते हैं और हमारे परंपरा चली आ रही है, पटाखा एक तो दगना ही चाहिए घर में। पटाखों से आ, असर ये होता है कि आपके जो पक्षी हैं जो उड़ रहे हैं वो मर जाते हैं। आप देखिए उस दृश्य को। हालांकि ये बीभत्स दृश्य, थोड़ा गंदा दृश्य है जो इस टाइम पे आपको शायद नहीं देखना चाहिए, लेकिन मैं आपको दिखा इसलिए रही हूँ क्योंकि जरूरी हो जाता है ये समझना। कुछ घृणित दृश्य देखें तो हमें याद रहता है, इसे बच्चे को भी कुछ गंदी चीज दिख जाए तो वो याद रखता है कि ये कितना बुरा है। इस तरह से आपके अंदर के उस बच्चे को भी देखना आवश्यक है कि ये चीजें हो रही हैं। और कई पक्षी इस टाइम पे मर जाते हैं। अगर आपके घर में पेट्स होंगे, आपने कभी कुत्ते को आपने बहुत पाला होगा या अपने बिल्लियां पाली होंगी, तो आपने उस टाइम पे देखा होगा कि जब पटाखे लगते हैं तो ये डर के छुप जाते हैं। और उस टाइम पे अगर आपको इतना सा भी प्रेम होगा जीवों से तो आपको समझ में आएगा कि आपके पक्षी बहुत डर रहे हैं और उनको बंद कमरे में उनको आपके पास भी रहने का मन करता है उस टाइम पे, और डरते भी हैं। अगर यही बात करें हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, तो फिर जो सीता माता थी जिनकी हम आगमन की बात करते हैं दिवाली पे, जब वो सीता माता थी तो उनके सबसे प्रिय क्या थे, हम कहते हैं कि सीता माता जीवों को बहुत उससे अट्रैक्ट करती थी और जीव उनके पास आते थे। वो बहुत ही क्षितिजा कहते हैं, जो प्रकृति से आई थी, धरती से आई थी। तो उनको जीव जंतु बहुत प्यारे थे और हम उन्हीं जीव जंतुओं का नाश कर रहे हैं। जटायु की बात आती है, जटायु ने त्याग किया था जीवन का जब सीता माता जा रही थी, उनको अपहरण हो रहा था। तो उस टाइम पे हम उसी पक्षी कुल को हम खत्म कर रहे हैं। तो अगर धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो वो भी हिंसात्मक है, गलत है। और अगर हम अपने जो भाव हमारे अंदर नॉर्मल आते हैं उससे देखें तो ये भी हार्मफुल होता है। फिर एक बात करते हैं। मैं आपको एकदम सही बात बता रही हूँ कि ये मैं फोर्थ फिफ्थ क्लास में थी और मैं और मेरे भाई ने ये संकल्प लिया कि हम पटाखे नहीं जलाएंगे। उसका रीजन आपके पेज पे है। हमारे बुक में एक आर्टिकल आया था और ये हमारी 12वां साल होगा जब हम पटाखे नहीं जलाएंगे। तो ये रीजन क्या है, क्योंकि पॉल्यूशन उस टाइम पे रीजन नहीं था, कोई ऐसा रीजन नहीं था। रीजन सिर्फ एक चीज उसमें मिली कि हर साल पटाखे बनाने वाली फैक्ट्रीज की ब्लास्ट होते हैं। और इतने सारे ब्लास्ट, आप अखबार खोल के देखिएगा, आजकल इन दिनों का, इस महीने का अखबार खोलेंगे ना तो आपको दिखेगा उस पे
पटाखे पूरे साल बनते हैं, शादियां होती हैं, अलग अलग त्योहार होते हैं, लोग जलाते हैं, दगाते हैं, ये हर साल होता है। लेकिन इस टाइम पे भी, और आपको पटाखे की फैक्ट्रियों की न्यूज़ें ऐसे भी मिलती जाएंगी हर महीने। फरवरी की आपको ये मैं आर्टिकल दिखा रही हूँ, और आप अखबार में हर दिन कुछ ना कुछ देखने को मिलता है जैसे। तो अब यहाँ पे पटाखे की जो बनते हैं, हम आपने एक त्योहार मनाना है और आप उस त्योहार के लिए एक पटाखा खरीदना चाहते हैं, और खरीदने के लिए एक बनी है फैक्ट्री। उस फैक्ट्री में होते हैं कुछ ना कुछ नुकसान, वहां पे दब जाती है फैक्ट्री, तो वहां पे कई लोग ऐसे होते हैं, सिर्फ बच्चे, सिर्फ बड़े ही नहीं, बच्चे बूढ़े सब आते हैं वहां पे अपने घर के, क्योंकि उनको पटाखों की डिमांड आने वाली है, इस टाइम सीजन आने वाला है। तो वो जाते हैं, वो जाते हैं पटाखे की शॉप पे, पटाखों की फैक्ट्रीज में काम करने के लिए, और फिर वहां पे उनका दग जाता है, तो फिर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। अब सोचिए, आपकी पटाखे, आपकी दिवाली मनाने के लिए कोई ऐसा परिवार जा रहा है, ये कई सारी न्यूज है, कोई एक परिवार जो गरीब है, वो सिर्फ पटाखों के लिए जा रहा है, और उनकी दिवाली खत्म हो जा रही है। अब तो वहां पे मातम है उनके घरों में, और वहां अब दिवाली नहीं मनेगी। किस कारण से? क्योंकि हमने वहां, हमें पटाखे चाहिए थे, और हमने उसकी डिमांड बढ़ा दी थी, और इसलिए उनको वहीं से पैसों का सोर्स लगा, वहीं से पैसे आएंगे अच्छे खासे, इसलिए उनको अपने घर की दिवाली के लिए वो यहाँ गए, लेकिन हुआ कुछ और हमारे ब्लास्ट हुए। तो उस टाइम पे वो जो बुक का आर्टिकल था, कोई स्कूल टीचर हो तो उसके फोर्थ फिफ्थ की बुक में कहीं मिले तो जरूर कभी भेजिएगा, लेकिन मुझे याद, मेरे पास बुक नहीं है। बट वो इतना प्यारा आर्टिकल था कि हमने तब से कपटाके नहीं दगाए। तो ये भी है कि वो हम तब बच्चे थे, और बच्चे होने के हमें भी बड़े शौक थे इन सब चीजों के। लेकिन आपके बच्चे भी जब आएंगे, अगर आप उनको इतना बता दें कि इन सब में वो मजा नहीं है, हमें सिर्फ शोर सुनना है, पैसे जलाने हैं, इसमें वो मजा नहीं है। अगर आपके घर में अभी बच्चे हैं और उनको बहुत शौक है, और ये वो इन चीजों को नहीं मान पा रहे, या आप नहीं मान पा रहे, तो अपने घर के पटाखों को थोड़ा थोड़ा कम करना। आप 10 जलाते हैं, आप इस बार 5 जलाइए, अगले साल 4 जलाइए, 3 जलाइए, 1 जलाइए, फिर बंद कीजिए, या हर साल 1 जलाइए। अगर हर घर एक एक भी जलाएगा तो भी कोई नुकसान, इतना नुकसान नहीं है। नुकसान तो है, मगर आप कम कर सकते हैं नुकसान को। किस तरीके से? एक तो शादियों में इस चीज का यूज करना बंद करें, गाने बजाएं, जो करना है करें, हाँ ठीक लेवल वाले, मतलब नॉइज पोल्यूशन ना हो। लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं, तो इस में हम ये प्रयास कर सकते हैं कि इनकी चीजों को कम कर सकते हैं। आपको मजा करना है तो आप थोड़ा थोड़ा इसको कम करने का प्रयास करें। ये गलत नहीं, अगर आप ये एक बच्चे को सुनाएंगे तो मुझे नहीं लगता कोई बच्चा इसको मना करेगा। फिर कहीं जाके आती है पॉल्यूशन की बात। तो मैं पर्सनली पॉल्यूशन को बहुत दूर पे रखती हूँ, पॉल्यूशन बहुत बात की बात है, क्योंकि पॉल्यूशन सबसे ज्यादा हो रहा है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन से, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। लेकिन ये भी सही है कि पॉल्यूशन जिस दिन होता है, अगले दिन आप अपना वातावरण देखिए आसपास का कैसा होता है, पटाखों के बाद वाला दिन, तो वो दिन आपको समझ में तो आता है कि पॉल्यूशन हुआ है। लेकिन उसके लिए हम तैयार नहीं है अपना ये छोड़ना, लेकिन कोई ऐसा मन का छोर होगा जो इन 4 बातों में, 4 पॉइंट्स में आप सोच पाएंगे। इसके अलावा बच्चे आजकल कर रहे हैं, खेल बना रहे हैं पटाखों को, जैसे आपको मैंने छवि दिखाई है, तो इस तरह से पटाखों की इंजरीज भी देखने को बहुत मिलती है। तो एक तो बहुत लिमिट होनी चाहिए इस चीज की, खेल ना बने, आपकी निगरानी में आप और सब लोग सही तरीके से पटाखों को जगाएं। ये भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि किसी की दिवाली भी बन रही है, आपकी भी बन रही है, तो आपकी दिवाली की वजह से किसी और की दिवाली खत्म ना हो जाए, इसकी बात करनी चाहिए। तो एक क्या, कैसे मनाएं इस दिवाली को? दिवाली को मनाने के लिए आप रंगोली बनाते हैं, घर को सजाते हैं, दीपक जलाते हैं, रंगोलियों का परंपरा को वापस से लाइए, बहुत लोग बनाते हैं। और दिवाली के दिन आप लोग ग्रुप्स पे डालिएगा भी, बस एक एक फोटो ग्रुप पे जो आप बनाएंगे, जो सजावट करेंगे, उसकी कोई एक एक फोटो आप जरूर डालिएगा। और उस दिन हम ग्रुप पे भी दिवाली बनाएंगे, और आप भी भेजिएगा, ठीक है? तो ये हमारा, आप रंगोली बनाइए, फिर हम घर में दिए जलाएं, बड़े बुजुर्गों के साथ भी इस दिन बैठें, उनके उनके आशीर्वाद लें, और उनके साथ कुछ ऐसे बच्चों के लिए, अगर आप चाहें तो पटाखे अगर आप बंद करने का प्रयास करते हैं, तो आपके पास रिप्लेसमेंट क्या है, आप उनके साथ कुछ खेल की परंपरा शुरू कीजिए। अब जैसे पहले के खेल कुछ नियम में है, लेकिन उनको बच्चों के साथ नहीं खेलते हैं, उनके नियम गलत हो गए हैं, आज वो भी बिगड़ गए उनका स्वरूप। तो आप कुछ खेल बनाइए अपने घर में, कुछ ऐसी परंपराएं बना सकते हैं जिसपे आप
धीमे धीमे अमल करना शुरू कर सकते हैं। आपका एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता था वो होता है मिठाइयों को शेयर करना देना। आजकल परंपराएं खत्म होती जा रही हैं, लेकिन फिर भी अगर आप कर रहे हैं, पकवान बनाइए, खाइए, आसपास बांटिए। और इसका उत्सव का क्या होता है कि आप एक दूसरे के साथ मिठास को, अपनेपन को शेयर करें। इस तरह से आप फिर पूजा करिए। पूजा भी बहुत जरूरी है। पूजा अगर हम बच्चे दिवाली मनाने के लिए पूजा का इंतजार नहीं करते, आजकल पटाखे दगाने पहले पहुंच जाते हैं। तो मतलब हमें दिवाली है तो अब तो पटाखे आएंगे और कुछ नहीं पता उनको। तो अगर हमें बच्चों को बताना है तो उनके लिए ये भी पता होना चाहिए कि हमें पूजा करनी है। तो 10 मिनट आधा घंटा जो बैठ के पूजा वाला कंसेप्ट भी पूरा का पूरा दीपित करने का प्रयास कीजिए। घर को सजाइए,